असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए हैं और जैसा मैंने परिचय उनका कराया 5 बार के हैदराबाद से सांसद हैं, एआईएमआईएम के चीफ हैं। बिहार में चुनाव पिछली दफा लड़ा था, 5 विधायक जीत कर आए थे और दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू ऑल ऑफ अस। ओवैसी साहब, मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत एहतराम और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। स्क्रीन पर लाइए जरा ओवैसी साहब को। सर, बहुत स्वागत आपका। आवाज आ रही है आपको ओवैसी साहब? आ रही है मैडम, आ रही है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जिसे इलेक्टोरल रिफॉर्म कहा जाना चाहिए चुनाव आयोग की इस पूरी प्रक्रिया को, कि चलिए 22 साल बाद एक इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, बिहार से शुरू कर रहे हैं, उसे आप एनआरसी लागू करने की बैकडोर से चाल बता रहे हैं। और ओवैसी साहब, ये आप जानते हैं एनआरसी के नाम पर देश का मुसलमान कितना असहज होता है, वही घंटी आपने बजाई है दरअसल। नहीं, हमने लेटर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है, उसमें हमने तमाम बातों को वाजे किया है कि हम ये क्यों कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में करीब 7 करोड़ 70 लाख के करीब वोटर्स थे। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो स्पेशल समरी रिवीजन आप जब कर रहे हैं, तो फिर जो गलतियां 2024 के लोकसभा के चुनाव में थी क्या, इसको आप बता दीजिए। और दूसरी बात यह है कि टाइम, कितना शॉर्ट टाइम आपने दिया है, उसका क्या होगा। और माजी में जब आपने इंटेंसिव रिवीजन किया था, तो उस वक्त लोकसभा के चुनाव को 1 साल का टाइम था, विधानसभा को 2 साल थे। अब इतने शॉर्ट टाइम में आप कैसे कर पाएंगे। और फिर आप ये जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं कमीशन ऑफिशियल्स के लिए, बूथ लेवल्स के लिए, कैसे हो पाएगा ये। और फिर सबसे खतरनाक बात जो ये है कि आप बूथ लेवल ऑफिसर को ये पावर दे रहे हैं कि अगर बीएलओ किसी के घर पर जाएगा और घर में कोई नहीं रहेगा, तो उसको एक स्लिप डाल दीजिए घर के अंदर, 3 बार विजिट करिए, और फिर आप उसका नाम नहीं इंक्लूड भी कर पाएंगे। फिर आप जो पावर्स ईआरओ और एआरओ को दे रहे हैं, तो ये तो आप तो उनको सिटीजनशिप के पावर्स दे रहे हैं। ये कैसे होगा बताइए भाई। ईआरओ और एईआरओ को वो रेफर कर सकता है केसेस ऑफ सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल्स टू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये कैसे होगा। इतने वाइड पावर्स आप उनको क्यों दे रहे हैं। फिर ये जो आप तरीकेकार, एन्यूमरेशन फॉर्म देख लीजिए। एन्यूमरेशन फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, जो 1/7/87 से पहले पैदा हुए उनके नाम आ जाएंगे, जो 1/7/87 और 2/12/2004 के दरमियान में पैदा हुए उनको अपना डेट ऑफ बर्थ एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। उनके पिताजी और मां का डॉक्यूमेंट किसी एक का देना पड़ेगा। जो 2012-2004 के बाद पैदा हुए उनको अपने मां का, पिता का डेट ऑफ बर्थ खुद का देना पड़ेगा। और 11 डॉक्यूमेंट दिए हैं। सर, लेकिन आर्टिकल 326 ये कहता है कि ओनली इंडियन सिटीजन कैन कास्ट हिज वोट इन इंडिया। 326 में मैडम को हम ये नहीं कह रहे हैं कि ईसीआई को पावर नहीं है। ईसीआई को पावर है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपने डेट्स किस बुनियाद पर चूज किया, इसका रैशनल क्या है। फिर आप डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स वोटर्स का पूछ रहे हैं, बेसिस ऑफ एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब क्या है इसमें। और आप फिर आप ये देख लीजिए कि आपने 23 अप्रैल को ईसीआई ने यह कहा कि हम बीएलएस की मीटिंग ट्रेनिंग दिए हैं, और 280 बीएलएस बिहार के 10 पॉलिटिकल पार्टीज के 2 डे ट्रेनिंग कैंप में गए। तो क्या वहां पर आपने समरी इंटेंसिव रिवीजन की बात की? आपने नहीं की। फिर 26 मई को 2025 को इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ की ट्रेनिंग की बात की, उसका कोई जिक्र नहीं है। और हम ये जानना चाहते हैं। एक सेकंड, मैं बड़े एहतराम से आपसे सवाल पूछ रही हूँ। चुनाव आयोग ने आज एक अपना रिलीज जारी किया। चुनाव आयोग ने पहली लाइन में लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ इंडियन नागरिक ही, भारतीय नागरिक वोट कास्ट कर सकता है। अगर चुनाव आयोग इस प्रोसेस में जाता है कि फर्जी जितने भी मतदाता हैं उन्हें बाहर कर दिया जाए, जो जेन्युइन मतदाता है उन्हें इलेक्टोरल रोल में रखा जाए, तकलीफ क्या है सर? तकलीफ यह है कि क्या 2026 के चुनाव जो हुए थे उसमें क्या इलीगल लोग थे क्या? 24 में 2024 के उसमें इलीगल लोग थे क्या? हम आपको बता रहे हैं कि
अप्रैल 23 का आप इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट देख लीजिए। 26 मई 2025 का आप इलेक्शन कमीशन का आप वो देख लीजिए। अच्छा, अब हम सवाल भी ये कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बड़ी इज्जत के साथ कि अगर फाइनल SIR आ जाएगा और उसमें डिस्क्रिपेंसीज रहेंगे तो क्या इलेक्शन हमको इजाजत देगा कि हम 2024 के इलेक्शन रिजल्ट को क्वेश्चन कर सकें? हाँ। ये हमको बताइए। और फिर मैडम आप ये देख लीजिए कि अगर इलीगल इंडियंस हैं या इलीगल लोग हैं तो उसका डेटा क्या है, दीजिए ना हमको तो बताइए, आप कैसे चेक करेंगे उसको? सर